So our next topic is reaction profile of an endothermic reaction. So normally endothermic reaction means वो रिएक्शन जिनमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, बट एनर्जी एब्जॉर्ब क्यों होती है उसका रीजन हमें डिस्कस करना है, बिकॉज ऐसे रिएक्शंस में रिएक्टेंट की एनर्जी लो होती है. सो रिएक्टेंट के बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए कंपेयर टू वो एनर्जी जो रिलीज हो रही है बॉन्ड फॉर्म होते समय. दैट्स व्हाई रिएक्शन में एनर्जी एब्जॉर्ब होता है. तो मैं मेंशन कर देता हूं द रिएक्शंस इन विच मोर एनर्जी इज नीडेड टू ब्रेक द बॉन्ड्स of reactants than the energy released when new bonds are formed in product. तो एक जनरल एग्जांपल से डिस्कस करते हैं. सपोज एक रिएक्शन है वेयर रिएक्टेंट R is converting into product P. अब यहां पे मैं मेंशन कर देता हूं कि रिएक्टेंट की जो एनर्जी है दैट इज लो एंड प्रोडक्ट की एनर्जी जो है दैट इज हाई. सो इस रिएक्शन में एनर्जी जो होगी दैट विल बी एब्सॉर्ब्ड. नाउ सपोज रिएक्टेंट्स की एनर्जी को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे HR से, दैट इज द एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स या फिर एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, एंड प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स की एंथैल्पी या एनर्जी को रिप्रेजेंट करेंगे HP से, दैट इज एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट या फिर एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट. नाउ as we can see that कि इस रिएक्शन में रिएक्टेंट की एंथैल्पी लो है एंड प्रोडक्ट की एंथैल्पी हाई है. तो मैं यहां मेंशन कर देता हूं सिंस एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट इज हाई देन एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, देन एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे दैट इज डेल्टा H. तो हमें क्या मिलेगा? इट विल बी HP माइनस HR. और क्योंकि HP की वैल्यू जो है वो बड़ी है तो हमेशा एंडोथर्मिक रिएक्शन में एंथैल्पी कैसी आएगी? इट विल बी पॉजिटिव, जो ऑलरेडी हमने थर्मोडायनेमिक्स में स्टडी किया है. नाउ हम लोग यहां एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट. दैट मींस रिएक्शन का प्रोग्रेस कितना हुआ, कितना रिएक्शन कंप्लीट हुआ. सो इन दोनों प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं एंड दिस इज द ग्राफ फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन. नाउ ग्राफ में वाई एक्सिस पे हम लोग जो प्रॉपर्टी पुट कर रहे हैं दैट इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स. एक्स एक्सिस पे हम लोग प्रॉपर्टी प्रेजेंट करेंगे जो है प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन या फिर रिएक्शन कोऑर्डिनेट. नाउ सपोज दिस पॉइंट रिप्रेजेंट्स R, दैट इज रिएक्टेंट मॉलिक्यूल. नाउ ये जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, दैट मींस रिएक्शन जो है वो फर्दर प्रोसीड होगा टुवर्ड्स रिएक्शन कोऑर्डिनेट. और यहां पे इस पॉइंट पे ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया. सो दिस पॉइंट रिप्रेजेंट्स P, दैट इज प्रोडक्ट. अब यहां पे हम लोग रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के पोटेंशियल एनर्जी लेवल को देख सकते हैं. प्रोडक्ट की पोटेंशियल एनर्जी लेवल कैसी है? हाई है, जैसा कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है. और रिएक्टेंट की पोटेंशियल एनर्जी लेवल कैसी है? इट इज लो. अब हमारे पास जो रिएक्टेंट की पोटेंशियल एनर्जी का लेवल है दिस इज अवर एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, दिस इज HR. और जो प्रोडक्ट का एनर्जी लेवल है दिस इज अवर एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, दैट इज HP. और इन दोनों के बीच का डिफरेंस यानी प्रोडक्ट की एंथैल्पी का लेवल और रिएक्टेंट की एंथैल्पी के लेवल के बीच का जो डिफरेंस है दैट मींस दिस वन, दिस इज डेल्टा H. नाउ इस रिएक्शन के अंदर हम देख सकते हैं कि इस ग्राफ का जो पीक पॉइंट है दैट इज दिस पॉइंट, ये पॉइंट एक्सप्रेस कर रहा है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जो कि मैक्सिमम होती है. सो अगर ये पोटेंशियल एनर्जी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की है तो इस लेवल तक पहुंचने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी दिस इज एक्चुअली थ्रेशोल्ड एनर्जी. अब यहां पे एक्टिवेशन एनर्जी को भी हम लोग देख सकते हैं. अब एक्टिवेशन एनर्जी वो एक्स्ट्रा एनर्जी होती है जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को हमें सप्लाई करनी होती है या फिर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एब्सॉर्ब करेगा एक्सटर्नली ताकि रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो सके. तो यहाँ पे रिएक्टेंट की जो एंथैल्पी थी दैट इज HR, इसके साथ ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाई हो रही है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स तक एनर्जी लेवल को
पहुंचाने के लिए, दिस एक्स्ट्रा एनर्जी इज एक्चुअली एक्टिवेशन एनर्जी, और इसको मैं एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड से रिप्रेजेंट करूंगा, क्योंकि अगर रिएक्शन रिवर्सिबल हुआ तो सेम ऐसी ही एनर्जी प्रोडक्ट की भी होगी, जिसके बेसिस पर रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में आ सकता है। सो प्रोडक्ट के लिए ये लेवल कहां से होगा? फ्रॉम द एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, राइट? तो यहां से एक्टिवेशन एनर्जी से लेके प्रोडक्ट की एंथैल्पी के लेवल तक जो डिफरेंस है, दैट डिफरेंस इज एक्चुअली अगेन एक्टिवेशन एनर्जी, एंड दिस वन इज फॉर रिवर्स रिएक्शन। ग्राफ में जो टर्म्स यूज हुए हैं उन्हें मैं यहां पे एक्सप्रेस कर देता हूं। EAF मींस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, EAR मींस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिवर्स रिएक्शन in case reaction is reversible, ETH is threshold energy and delta H is enthalpy of reaction. So finally एक नोट मेंशन कर देता हूं यहां पे। फर्स्ट, फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन द एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट विल बी greater than enthalpy of reactant. Second, for endothermic reaction the activation energy of forward reaction will be higher or greater than activation energy of reverse reaction. Why? Because initially हमने देखा था कि reactant की enthalpy लो होती है, that means reactant को product बनने के लिए more amount of energy चाहिए, that is why reaction endothermic है. So activation energy forward reaction की reverse reaction की comparison में high होगी, and finally HP minus HR that is delta H, इसकी value हमेशा positive होगी. These are the characteristics of endothermic reaction. Now our next topic is reaction profile of an exothermic reaction. Generally हम लोग exothermic reaction को define करते हैं कि ये वो reactions होते हैं जिनमें energy release होती है। अब reason क्या है कि energy release होती है? Reason is कि ऐसे reactions में reactant की enthalpy या reactant की potential energy का level high होता है एंड प्रोडक्ट की पोटेंशियल एनर्जी का लेवल लो होता है। सो ऐसे रिएक्शंस में रिएक्टेंट को प्रोडक्ट बनते समय जो बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए एनर्जी चाहिए, दैट एनर्जी इज एक्चुअली हायर कंपेयर टू द एनर्जी जो कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करने के लिए चाहिए। दैट मींस न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए मोर एनर्जी रिक्वायर्ड होती है एंड ओल्ड बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए लेस एनर्जी चाहिए। दैट केस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स एनर्जी लूज करेगा या रिलीज करेगा। ओके, दैट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सो इसको डिफाइन कर देते हैं, द रिएक्शंस इन विच मोर एनर्जी इज रिलीज्ड ड्यूरिंग न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स देन द एनर्जी नीडेड टू ब्रेक द ओल्ड बॉन्ड्स ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। यानी ये वो रिएक्शंस होते हैं जिनमें प्रोडक्ट बनते समय जो एनर्जी रिलीज होती है, देयर वैल्यू इज हायर देन द एनर्जी नीडेड टू ब्रेक द ओल्ड बॉन्ड्स ऑफ रिएक्टेंट्स। तो एक जनरल एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। सपोज R इज द रिएक्टेंट जो कि P प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, एंड क्योंकि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, सो वी कैन से कि रिएक्टेंट की एनर्जी नाउ दिस टाइम इज हाई एंड प्रोडक्ट की एनर्जी लो है, दैट्स व्हाई एनर्जी रिलीज होता है। नाउ हियर आल्सो वी विल कंसीडर HR इज द एनर्जी और एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, HP इज एनर्जी और एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। नाउ दिस टाइम रिएक्शन एक्सोथर्मिक है एंड वी कैन सी कि प्रोडक्ट की एंथैल्पी रिएक्टेंट्स के लेस है, सो वी कैन राइट HP इज लेस देन HR, सो डेल्टा H इक्वल्स टू HP माइनस HR जब हम करेंगे देन आंसर कैसा आएगा इस बार? नेगेटिव। एंड वी ऑलरेडी नो कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस की एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन नेगेटिव होती है, जो कि थर्मोडायनेमिक्स में मेंशन किया हुआ है। नाउ इस रिएक्शन को भी एक्सप्लेन करने के लिए वी विल ड्रॉ अ ग्राफ, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट और प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। ग्राफ में y एक्सिस पे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट, x एक्सिस पे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे रिएक्शन कोऑर्डिनेट या फिर प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। नाउ सपोज दिस इज द पॉइंट वेयर द
एनर्जी लेवल ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इज। तो इस पॉइंट पे हमारा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल प्रेजेंट है और इसका एनर्जी लेवल जो है ये हो जाएगा HR। नाउ रिएक्शन जब हो रहा है तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जो है ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे, तो ग्राफ जो है आगे की तरफ मूव होगा, रिएक्शन कोऑर्डिनेट जो है प्रोग्रेस करेगा, देन यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो गया। सो दिस लेवल इज एक्चुअली P जो कि प्रोडक्ट है। नाउ रिएक्टेंट के लेवल से अगर हम लोग पोटेंशियल एनर्जी को मेजर करेंगे देन इट विल रिप्रेजेंट द एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट दैट इज HR। और यहाँ पे प्रोडक्ट के लेवल से अगर हम लोग मेजर करेंगे दैट इज एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट दैट इज HP। और HP और HR के बीच का जो डिफरेंस है दैट इज दिस डिफरेंस, ये है हमारा डेल्टा H दैट इज द एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि प्रोडक्ट की एंथैल्पी लेवल जो है वो लो है और रिएक्टेंट की एंथैल्पी लेवल हाई है, दैट्स व्हाई डेल्टा H जो है वो नेगेटिव आएगा। नाउ इस ग्राफ की पीक से अगर हम लोग मेजर करें, ये जो एनर्जी लेवल है ये एक्सप्रेस करेगा थ्रेशोल्ड एनर्जी को दैट इज ETH, और ये जो पीक है ये रिप्रेजेंट कर रहा है एनर्जी ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। नाउ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के एनर्जी लेवल से अगर हम लोग प्रोडक्ट के एनर्जी लेवल को मेजर करें दैट इज दिस डिफरेंस, दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिवर्स रिएक्शन। एंड अगर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के लेवल से रिएक्टेंट की एंथैल्पी लेवल को अगर कंपेयर किया जाए देन इट विल बी एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। सो यहाँ पे भी जो हमने टर्म्स यूज किए हैं उनको एक्सप्रेस कर देता हूं। EAF इज द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, EAR represents activation energy of reverse reaction, ETH is the threshold energy, and delta H is the enthalpy of reaction. Now for exothermic reactions we have to remember some points. First, product की enthalpy जो है that will be less than the enthalpy of reactant. That's why activation energy now this time for forward reaction will be less than the activation energy of reverse reaction, इसीलिए इस रिएक्शन में एनर्जी रिलीज होती है। एंड फाइनली द डिफरेंस ऑफ HP minus HR that is delta H for the reaction will be negative. So these are the characteristics of exothermic reaction.